नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज का ये बेहद खास शो प्रदेश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। प्रदेश की बात में आज बात करेंगे कर्नाटक की सियासत पर। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धारमैया और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा की नजदीकियों से भाजपा की चिंता बढ़ गई है। सिद्धारमैया अगले महीने 3 तारीख को 75 साल के हो रहे हैं। इस मौके पर दावणगेरे जिले में समर्थक सिद्धारमैया उत्सव करने जा रहे हैं, जिसमें कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा शिरकत करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कर्नाटक बीजेपी के लिए कितना मायने रखता है, या बीएस येदियुरप्पा की सिद्धारमैया से नजदीकियों से क्यों चिंता बढ़नी चाहिए। चलिए जानते हैं। दरअसल 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से येदियुरप्पा पार्टी के शीर्ष नेताओं से खफा हैं। वो चाहते थे कि कोई गैर लिंगायत नेता उनका उत्तराधिकारी बने, ताकि लिंगायत वोट बैंक उनके पक्ष में बना रहे। पार्टी ने लिंगायत समुदाय से आने वाले बसवराज बोमई को सीएम बनाया। येदियुरप्पा चाहते थे कि उनके बेटे बीवाई विजेंद्र को डिप्टी सीएम बनाया जाए। इससे पहले आपको बता दें, लिंगायत समुदाय की राजनीति में क्या रोल होता है। भाजपा को कर्नाटक की सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाला लिंगायत समुदाय ही है। करीब 17% आबादी के साथ लिंगायत समुदाय कर्नाटक का सबसे बड़ा समुदाय है। यह समुदाय राज्य की 224 में से 90 से 100 सीटों पर परिणाम तय करने की ताकत रखता है। लिंगायत समुदाय पिछले कुछ दशकों से कांग्रेस से दूरी बनाने के बाद बीजेपी और येदियुरप्पा का बड़ा समर्थक रहा है। 1990 के दशक में लिंगायत समुदाय के लोकप्रिय कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी द्वारा हटाए जाने के फैसले से यह समुदाय कांग्रेस से छिटककर बीजेपी की तरफ मुड़ गया था। इस तरह बीएस येदियुरप्पा को पद से हटाए जाने के बाद काफी नाराजगी फिर देखने को मिली है। लिंगायत समुदाय की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1989 में 224 में से 179 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस समुदाय की नाराजगी की वजह से 1993 में 36 सीटें ही जीत पाई थी। कांग्रेस से लिंगायत समुदाय की नाराजगी का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ, जिसका वोट शेयर 1993 के चुनावों में 4 से बढ़कर 17% हो गया। वैसे तो बसवराज बोमई भी लिंगायत समुदाय से आते हैं, लेकिन समुदाय के बीच उनकी लोकप्रियता और पकड़ में येदियुरप्पा जैसी नहीं है। साथ ही बोमई का बीजेपी में कद भी येदियुरप्पा की तुलना में कमजोर है। यहां तक कि नवंबर 2021 में हुए उपचुनाव में बीजेपी को बोमई के गृह नगर हंगल विधानसभा सीट भी कांग्रेस के हाथों गंवानी पड़ी थी। कर्नाटक भाजपा के लिए कितना अहम है। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों में हिजाब, हलाल अजान जैसे मुद्दे चर्चा में रहे हैं। माना जा रहा है कि इसकी वजह इस साल के अंत में संभावित कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी की मौजूदगी बेहद कम रही है, लेकिन कर्नाटक में 90 के दशक से ही उसका कद बढ़ता रहा है। 2018 विधानसभा चुनावों में 104 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही थी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में वो सत्ता से दूर तो मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है। केरल में वामपंथ की जड़ों को हिलाने के लिए जरूर पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन अभी वहां बहुत कुछ करने की जरूरत बाकी है। 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 2 दशक बाद तमिलनाडु में 4 सीटें जीती थीं, जबकि पुडुचेरी में भी उसने 6 सीटें जीते हुए गठबंधन सरकार बनाई। लेकिन आंध्र प्रदेश और केरल में पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। बीजेपी लगातार दक्षिण राज्यों में पैर जमाने की कोशिश में है और इसी कोशिश के सफल होने के लिए कर्नाटक में सत्ता बचाए रखना सबसे अहम है। कांग्रेस में भी खींचतान जारी है। चलिए इस पर भी बात करते हैं। 2 महीने पहले ही कर्नाटक कांग्रेस की सेकेंड लीडरशिप ने सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार में सुलह कराई थी, लेकिन अब फिर दोनों नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई के संकेत दिख रहे हैं। सिद्धारमैया जहां सिद्धारमैया उत्सव करने जा रहे हैं, वहीं शिव कुमार ने 15 अगस्त से तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इसमें 10 लाख से अधिक लोगों के जुटने की बात कही है। 12 दिन के अंतराल में होने वाले दोनों कार्यक्रमों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न्योता भेजा है। तिरंगा यात्रा की घोषणा के बाद शिव कुमार ने सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस जन नेतृत्व में विश्वास करती है, न कि व्यक्ति विशेष की पूजा में। उनका इशारा सिद्धारमैया को कर्नाटक कांग्रेस का एकमात्र नेता बताए जाने को लेकर था। हिजाब विवाद के बाद से बदल गए हैं समीकरण। जब तक कर्नाटक में हिजाब विवाद शुरू नहीं हुआ तब तक सब ठीक था। कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर पर सवार थी, फिर अचानक हिंदुत्व के मुद्दे के चलते गेंद भाजपा के पाले में चली गई। ऐसे में कांग्रेस में शीर्ष नेताओं के बीच टकराव पार्टी को कमजोर
कर सकता है। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ।